अगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेकअप की कगार पर पहुंच गया है, अगर आपको लगता है कि पार्टनर आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है या फिर पार्टनर ने बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? कैसे उस सिचुएशन में आप पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज करवा सकते हो, उनकी अटैचमेंट बढ़ा सकते हो? आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं। यकीन कीजिए, एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं और अगर आप इन बातों को ध्यान से फॉलो करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। नो कॉन्टैक्ट रूल। यकीन कीजिए, जब आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज है, आपके और उनके बीच में अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, वो पूरे तरीके से बात बंद कर चुके हैं या बंद करना चाहते हैं, तो आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर सकते हो। अगर थोड़ी सी बात के वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं तो 4 से 5 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। अगर बहुत दिन से इश्यूज है, बहुत दिनों से आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत दिनों से वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, तो आप 15 से 20 दिनों तक का भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। पार्टनर आपसे दूर होना चाहता है, पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाना चाहता है और बार बार ब्रेकअप की बात करता है या फिर आपको ऐसे महसूस कराता है कि उनको आपके साथ नहीं रहना है। लेकिन जब आप उन्हें स्पेस देते हो, कुछ दिनों के लिए उनसे दूरी बना लेते हो, तो उन्हें आपकी वैल्यू भी समझ में आती है। यहाँ पर हम एक गलती करते हैं, उन्हें ये स्पेस से पहले प्रिपेयर मत कर दो। हम ना प्रिपेयर कर देते हैं कि अब हम 4 दिनों तक आपको मैसेज नहीं करेंगे, 20 दिनों तक आपको कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं करेंगे। आप ऐसे उन्हें मत बोलो। अगर आप ये उन्हें बोल दोगे कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे हो, क्या होगा? वो पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। उनको लगेगा कि चलो ठीक है, 4 दिन के बाद तो आप मैसेज कर ही लोगे, मैसेज तो आपका आ ही जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नो कॉन्टैक्ट रूल अपने साइड से फॉलो करना। आप 1-2 बार कॉल करो, मैसेज करो, अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, वही बिहेवियर रखते हैं, फिर बिना कुछ बोले शांत हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। उस बीच अपने साइड से आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको ब्लॉक करना है, ना आपको उन्हें इग्नोर करना है। अगर उनका मैसेज आगे से आता है, क्योंकि उनके मन में तो यही होगा कि आप 1-2 दिन में मैसेज कर लोगे, 1-2 दिन में आपका मैसेज आ ही जाएगा। और जब आपका मैसेज नहीं आता है और वो खुद से आगे से कुछ मैसेज करते हैं, तो आपको बिल्कुल शांत रहकर उनसे बातचीत करनी है। हम नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों फॉलो करते हैं? हम क्यों कुछ दिनों तक उनसे डिस्टेंस बना लेते हैं? ताकि वो हमारे वैल्यू को समझे। सिचुएशन ठीक कैसे होगी? जब आपके और उनके बीच में बातचीत होगी। तो यहाँ पे आपको नो कांटेक्ट रूल के बाद जब आप उनके कांटेक्ट में आओगे, या तो हो सकता है वो आगे से कांटेक्ट करे, तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जो आप नो कांटेक्ट रूल के पहले कर रहे थे। यानी कि अगर हम पहले उन्हें ज़बरदस्ती समझा रहे थे, दुखी होकर समझा रहे थे, तो उसके बाद यानी कि 3, 4, 6 दिनों का नो कांटेक्ट रूल आया या फिर 20 दिनों का नो कांटेक्ट रूल आपने फॉलो किया, उसके बाद आपको बिल्कुल शांत रहकर बात करनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहकर बात करनी है। वो बदलाव उन्हें महसूस कराना है। हम क्या गलती करते हैं कि हम पहले भी दुखी थे, कुछ दिनों तक बात बंद कर लेते हैं, उसके बाद कांटेक्ट में आते हैं, फिर से दुखी रहते हैं। यानी कि इतना जो हमने स्पेस लिया है, ये स्पेस बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा अगर आप अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं करोगे। तो कोई कोई सिचुएशन में ये स्पेस 1 दिन का भी हो सकता है और 20 से 25 दिनों का भी हो सकता है। कैसे आपको समझना है? बहुत दिनों से इश्यूज हो रहे हैं तो ज़्यादा स्पेस लो, ज़्यादा दिनों तक नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। अगर पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही है तो 2 या 3 दिनों के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। उनके साइड से कुछ भी आता है तो शांत रहकर रिस्पॉन्स करो, पूरे तरीके से इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल गेम बताता हूँ। जब पार्टनर ये देखता है कि आप उनके कांटेक्ट में तो हो, आप उनसे बातचीत तो कर रहे हो, लेकिन आपका स्वभाव बदल गया है। जैसे 6 दिनों तक आपके और उनके बीच में कोई बात नहीं हुई, 6 दिनों के बाद आपने उनको अपने साइड से मैसेज किया, आपने एक मैसेज किया हाय। अब उनके लाइट लग गए कि चलो अब आपका मैसेज आ गया, अब तो आप मैसेजेस करते रहोगे, अब तो आप कांटेक्ट करते रहोगे। और यही गलती अब आपको नहीं करनी है। आपने एक बार मैसेज किया, जैसे कि मैंने कहा था कि ऐसा नहीं, पहले भी हमारा स्वभाव वैसे ही था, हमने 6-7 दिनों का ब्रेक लिया, फिर से हमारा स्वभाव वैसे ही है। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपने एक मैसेज किया,
उनका रिप्लाई आता है तो आप बस एक दो सवाल पूछो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, बस। उसके बाद फिर एक दो दिनों के लिए गायब हो जाओ। इसे हम पुश एंड पुल टेक्निक भी कहते हैं। यानी कि हम पार्टनर के सामने जाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, जिस वजह से पार्टनर समझ ही नहीं पाता कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। और आपके स्वभाव को देखकर उनकी अटैचमेंट बढ़ने लगती है। हाँ, अगर आपने 6 दिन तक मैसेज नहीं किया, फिर आपने कांटेक्ट किया और फिर आपने बहुत फाइट कर ली कि मैंने तो 6 दिनों का आपको स्पेस दिया था, आपको अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, अभी भी आप ईगो दिखा रहे हो, अभी भी आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर आप फिर से इतनी बातें करोगे तो ये जो स्पेस दिया, ये स्पेस कोई काम का नहीं रहेगा। आपको उन्हें कंफ्यूज कर देना है। यकीन कीजिए, जब आप उन्हें कंफ्यूज करोगे तो उनकी अटैचमेंट भी बढ़ेगी। और ये एकदम रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जब वो ये देखेंगे कि आपका स्वभाव बदल रहा है, अब तो आप पूरे तरीके से आगे भी नहीं आ रहे हो, इग्नोर करने का मौका भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि इग्नोर करने का मौका भी उन्हें तभी मिलेगा जब बार बार आप उनके सामने जाओगे। आपने बस एक मैसेज किया, रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। रिप्लाई आया तो एक दो बातें आपने की, 3-4 दिनों के लिए गायब हो गए, फिर से एक बार आप उनके सामने चले गए। अब इससे क्या होगा? कांटेक्ट भी ब्रेक नहीं होगा, बातें कम हो रही है, बातें बिल्कुल नहीं जैसे हो रही है, और उनको आपको ब्लेम करने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको ईगो दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको एटीट्यूड दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो आपके बारे में सोचेंगे, वो उस सिचुएशन में आपको मिस करेंगे, उनके माइंड में उस सिचुएशन में आप रहोगे। और ये सच्चाई है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आप अपने स्वभाव को अगर बदल देते हो, बहुत कम बातें करते हो नो कांटेक्ट रूल के बाद, तो पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ने लगती है। और आपको बस यही तरीका फॉलो करना है। आपको अपने आप को खुश दिखाना है, आप रिलैक्स हो, आप हैप्पी हो, वो काम करो। एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ अटैचमेंट बढ़ाने के लिए, वो काम करो जो वो करते हैं जो उन्हें पसंद है। जैसे चलिए एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ जहां पर कुछ दिनों से आपकी और उनकी फाइट हो रही थी। आपने ये देखा कि वो बातचीत नहीं करना चाहते, वो ब्रेकअप करना चाहते हैं, वो दूर होना चाहते हैं। तो ये सब बिहेवियर को देखकर आपने एक डिसीजन लिया कि आप 8 दिनों तक उन्हें कोई मैसेज नहीं करोगे, कोई कॉल नहीं करोगे, और 8 दिनों तक आप कंप्लीटली दूर हो गए। अब 8 दिनों में ना उनका कुछ आया ना आपने कुछ किया। 8 दिन के बाद आपने जस्ट उन्हें एक मैसेज किया, हाय। अब हो सकता है ये मैसेज देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे कि देखो आप फिर से उनके पीछे आ गए। लेकिन अगर उनका रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप फिर से 3-4 दिन कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर उनका रिप्लाई आता है तो आपको बस पूछना है कि कैसे हो। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, उन्होंने फिर आपसे कुछ नहीं पूछा, तो वो मैसेज को सीन करके छोड़ दो, फिर दूरी बना लो, और फिर उनके एक बार कांटेक्ट में आओ, फिर ऐसी एक दो बात करो, फिर दूरी बना लो। जब वो ये बिहेवियर को देखेंगे, यकीन कीजिए वो अटैच होने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे और आपके और उनके बीच में बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है। उस सिचुएशन में उन्हें ज़्यादा ब्लेम मत करो, उन्हें उनकी गलतियां मत बताओ, या अपनी गलती के लिए बार बार सॉरी मत कहो। ये सब करने का आपको मौका मिलेगा, बस आप पूरे तरीके से कांटेक्ट में आने पर ध्यान दो। और कांटेक्ट में आने का सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। पूरे दिन में या 2 दिन में अगर आपकी 2 मिनट भी बात हो रही है शुरुआत में तो भी चलेगा। अब आप ऐसे सोचो कि आप एक नए इंसान के साथ हो, पुरानी कोई बात नहीं करनी है। और जब धीरे धीरे आपके और उनके बीच में बातचीत शुरू होने लगे, थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही है, उस सिचुएशन में आपको एक ट्रिक को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, ये एनालाइज करना है कि उन्हें क्या पसंद है। जैसे अगर उन्हें पसंद है कि वो काम में बहुत बिजी रहते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश रहते हैं, वही करके आप उन्हें दिखाओ। अगर एक एग्जांपल आपको लगता है उनका बिहेवियर है कि वो फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश रहते हैं, तो आप भी जब धीरे धीरे उनसे बातचीत करोगे, उन्हें दिखाओ कि आप भी फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हो। यानी कि जो काम उनको पसंद है, जो वो करते थे, वो चीज़ आप उन्हें करके बताओ पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं जेलस फील कराने के लिए या ज़बरदस्ती। उनकी जैसा बिहेवियर जब आप उनके सामने रखोगे, सबकॉन्शियसली वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे और उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बढ़ेगी। बहुत पावरफुल टेक्निक है। लगता है वो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ खुश है, फ्रेंड्स और फैमिली की बहुत बातें करते हैं,
आप भी धीरे धीरे फ्रेंड्स और फैमिली की बातें करो, लेकिन नो कांटेक्ट रूल के बाद एक गलती जो आपको नहीं करनी है, आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने बातचीत नहीं की, उन्होंने इग्नोर कर दिया तो आपने एकदम रुद्र रूप धारण कर दिया और आप उन्हें समझाने लग गए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको पेशेंस में ही रहना है। वैल्यू अगर रियलाइज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपसे अटैच हो जाए, तो आपको सबसे पहले शांत रहना होगा, अपने स्वभाव को पूरे तरीके से बदलना होगा। और मन में डर कि मैंने 6 दिन का स्पेस दे दिया, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया तो, वो किसी और से बातचीत करने लग गया तो, इस डर को दूर भगाना होगा, क्योंकि ये डर केवल एक मिथ है। आपको ये डर अंदर से और खोखला और कमजोर बनाता है। आपको इस तरीके से डर कर नहीं रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ 1-2 दिन में दूर हो जाएंगे तो कैसा रिलेशनशिप, वो दूर नहीं होंगे, ये जस्ट हमारा एक डर होता है। और जब हम उन्हें स्पेस दे के उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी अटैचमेंट भी बढ़ने लगती है, वो आपकी वैल्यू को समझते हैं। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।